जय हिंद दोस्तों। भारत और चीन के बीच में आप सबको मालूम है लद्दाख के अंदर मई महीने से ही स्टैंड ऑफ चल रहा है, लेकिन अभी तक लगभग 8 महीने हो गए। इस स्टैंड ऑफ का कोई भी सॉल्यूशन हल दोनों देशों ने अभी तक नहीं निकाला है। दोनों देशों की जो आर्मी है एक दूसरे के सामने आज भी डटी हुई है और कोई भी अपनी जो जमीन है वहां से छोड़कर पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन अब एक ऐसी खबर आ रही है जिसके अनुसार भारत एक भीषण जंग की तैयारी कर रहा है। भीषण जंग कहने का मतलब एक फुल फ्लेज वॉर, आर पार की लड़ाई इसको कहते हैं। या तो तुम जीतोगे या फिर हम जीतेंगे। ये स्टैंड ऑफ खत्म करने का भारत को एक ही तरीका दिख रहा है कि एक फुल फ्लेज वॉर में जाया जाए चाइना के साथ। लेकिन इसमें सिर्फ चाइना ही नहीं है, बल्कि भारत दो मोर्चों पे जंग करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें चीन तो है ही, उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी निपटाने के लिए भारत ने पूरा का पूरा एक फुल फ्लेज वॉर में जाने के लिए प्लान कर लिया है। अब ये जरा खबर पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है। इकोनॉमिक टाइम्स ने साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत 15 दिनों के भीषण जंग की तैयारी कर रहा है, वो भी टू फ्रंट वॉर की। टू फ्रंट वॉर मैंने आप सबको बता दिया कि इस तैयारी के हिसाब से अगर माने तो भारत पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ ही निपटाने की पूरी तैयारी का प्लान कर रहा है। अगर इस खबर को हम लोग सही मान लें तो बात मानिए, ये भारत के इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध होने वाला है, क्योंकि भारत अभी तक सिंगल मोर्चों पे लड़ाई करता है। या तो चीन के साथ लड़ाई होगा या फिर पाकिस्तान के साथ, दोनों के साथ एक साथ कभी भी भारत नहीं निपटा है। इसलिए जो भी ये युद्ध होगा इसका जो परिणाम होगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। चाहे भारत जीते या हारे, ये भारत के इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध होने वाला है। अगर आप भारत के इतिहास को देखेंगे तो भारत ने कभी किसी देश के ऊपर युद्ध नहीं थोपा है। हमने कभी किसी देश के साथ युद्ध शुरुआत नहीं करी है। लेकिन अगर ये खबर सच निकलती है और भारत सही में युद्ध में जाता है तो ऐसा इतिहास में पहली बार होगा जब भारत ने किसी देश के साथ युद्ध शुरू किया हो। आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है? और जब पूरा मामला चीन के साथ है, पूरा स्टैंड ऑफ चीन के साथ है, तो इस युद्ध में भारत पाकिस्तान को भी क्यों लपेटे में ले रहा है? इन सब के बारे में इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लद्दाख में भारत और चीन के बीच में ये जो स्टैंड अप बना हुआ, आपको ऐसा लग सकता है कि भारतीय सेना चीनी सेना को करारा जवाब दे रही है, लेकिन अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो ये चीन की एक बहुत सोची समझी चाल है। चीन दरअसल कर क्या रहा है कि भारत का पूरा जो ध्यान है वो लद्दाख के ऊपर भटका रहा है, पूरी भारतीय सेना को लद्दाख में फंसा रहा है। और वो पीठ पीछे वो कर क्या रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से सटे जो चीन का बॉर्डर है उधर में वो अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है। अरुणाचल प्रदेश से सटे हुए जो चीन का बॉर्डर है वहां पे उसने 4 हवाई पट्टी बना ली है, जहां पे अपने फाइटर जेट्स आसानी से वो उतार सकता है। अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर से जो सटा हुआ है चीन का, वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन वो बहुत तेजी से कर रहा है। और तिब्बत के रास्ते अरुणाचल प्रदेश की तरफ वो एक रेल नेटवर्क भी बढ़ा रहा है कि भारत अब चीन के इस कंस्ट्रक्शन को रोकना चाहता है। इसलिए चीन अपनी कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए भारत को लद्दाख में फंसा दिया है और वो अपनी पहुंच जो है वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ा रहा है। दरअसल जो चीन का नजर वो लद्दाख के ऊपर कम है, वहां पे सिर्फ वो ध्यान डाइवर्ट कर रहा है। उसकी जो नजर है वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ ज्यादा है और वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है ताकि भविष्य में एक ऐसा जंग किया जाए जिससे अरुणाचल प्रदेश को चीन के अंदर वो आसानी से मिला सके। भारत चीन की इस चाल को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है, इसीलिए भारत एक जंग की तैयारी कर रहा है, एक फुल फ्लेज वॉर की। इस फुल फ्लेज वॉर में होगा क्या कि भारत जो भी चीन का जो कंस्ट्रक्शन है अरुणाचल प्रदेश के आसपास का, उसको पूरी तरह से खत्म करके चीन को पीछे रोक देना चाहता है। क्योंकि भारत को मालूम है अगर चीन आगे बढ़ गया, अरुणाचल प्रदेश के समीप बढ़ गया, तो आगे भी भारत को चीन के साथ तो जंग करना ही पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत के हाथ से निकल जाए। ऐसा होने से पहले ही भारत को एक्ट करना पड़ेगा। हमारा पुराना जो भारत था उसका एक तरीका था कि जब तक हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती थी हम एक्शन नहीं लेते थे। लेकिन आज का जो भारत है वो विपत्ति आने से पहले ही सचेत हो जाना ज्यादा बेहतर समझ रहा है। और यही वक्त का तगादा है कि हमें वॉर में जाना ही पड़ेगा चीन के साथ। अब सवाल ये आता है कि दुश्मनी जब चीन से है तो भारत पाकिस्तान को क्यों लपेटे में आ रहा है? तो ये तो बहुत आसान है कि अगर भारत चीन से जंग लड़ेगा तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। दरअसल पाकिस्तान को चीन ने बहुत पैसे देके उसके कर्जे उतार कर
पाकिस्तान को अपना गुलाम बना चुका है और पाकिस्तान हमेशा अपने बाप को यानी चीन को सपोर्ट करने के लिए उतरेगा ही, इस युद्ध में पाकिस्तान आएगा ही। इसलिए अगर पहले से पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करने की अगर तैयारी नहीं रही तो ये पाकिस्तान भारत को एक बहुत बड़ा चोट दे सकता है। इसीलिए भारत इस युद्ध में चीन के साथ साथ अपनी जो तैयारी है उसमें पाकिस्तान को भी लपेटे में ले रहा है। अब ये जो भारत तैयारी कर रहा है जंग की, इसके हिसाब से अगर देखें तो भारत 15 दिनों की फुल फ्लेज वॉर में जाने के लिए लगभग 50,000 करोड़ के आर्म्स एंड अम्युनिशन यानी हथियार का खरीद फरोख्त करना शुरू कर दिया है। भारत ने लगभग इसके लिए 50,000 करोड़ का बजट रखा है कि इतने का वो हथियार खरीदेगा। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि सिर्फ 15 दिन ही क्यों, आखिर 15 दिन की ही तैयारी क्यों हो रहा है? तो आपको बता दें, चीन और भारत दुनिया के सुपर पावर्स में आते हैं। दोनों का अगर नंबर देखेंगे तो पावरफुल कंट्रीज में तीसरे और चौथे नंबर पे दोनों कंट्री आती हैं। और इतने बड़े और विशाल कंट्री कोई भी हो, अपने जब युद्ध में जाएंगे तो इससे ज्यादा युद्ध लड़ने की दोनों के भीतर क्षमता नहीं है। इतना विनाश हो जाएगा कि इस विनाश को कोई भी देश अफोर्ड करना नहीं चाहेगा। भारत तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। भारत तो 15 दिनों से पहले ही अगर हार गया तो ठीक है, भारत तो उसी हिसाब से जा रहा है कि हमें फुल फ्लेज वॉर करना है, या तो हमें पीछे हटना है या फिर चीन को हटाना है। लेकिन अगर भारत पहले से तैयारी करके जाता है और 15 दिन टिक जाता है तो चीन को, बात मानिए, 15 दिन के अंदर चीन को पीछे हटना पड़ेगा। क्योंकि चीन की जो तैयारी होती है, उसके जो हथियार मिसाइल्स होते हैं, वो भारत से लड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। चीन जो है अपनी तैयारी अमेरिका के हिसाब से बनाता है। 15 दिनों में उसके इतने नुकसान हो जाएंगे कि उसके जो ख्वाब है अमेरिका को टक्कर देने का, वो ख्वाब चूर चूर हो जाएगा। अगर भारत जो है वो सिर्फ 15 दिन चीन के सामने खड़ा भी हो जाए ना, तो चीन 15 दिनों के बाद अपने जो हथियार है वो टिक देगा और युद्ध विराम करने आ ही जाएगा। अब यहां पे आपका ये सवाल हो सकता है कि क्या ये जंग जरूरी है? जो भी मामला चल रहा है, जो भी विवाद चल रहा है इन दोनों देशों के साथ, क्या इसका एक ही सॉल्यूशन है, जंग की जाए? तो आपको एक बात पूछता हूं मैं कि क्या आज तक भारत ने सॉफ्ट डिप्लोमेसी दिखा के कुछ उखाड़ लिया? भारत के सॉफ्ट डिप्लोमेसी का ही नतीजा है कि 4 बार का युद्ध हारा हुआ ये सुअर कुत्ता जो है हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, ये भी हमें धमकी देता है कि हमारे पास एटम बम है। साले हमारे पास क्या दिवाली वाला बम है? हमारे पास भी एटम बम है, लेकिन हम इसे धमकी नहीं दे पाते। ये हमें बार बार धमकी देता है हमारे पास एटम बम है, हमारे पास भी भैया एटम बम है, तेरे से ज्यादा बड़े और खतरनाक एटम बम है। ये हमारा जो ऊपर वाला सुअर है चीन, ये हमारे हमेशा बॉर्डर के अंदर घुसता है और हमें डरा देता है। ये दोनों सुअर हमें हमारे सॉफ्ट डिप्लोमेसी की वजह से हमें डराते रहते हैं, हमें धमकाते रहते हैं। हमें अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी छोड़नी ही पड़ेगी। अगर हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी नहीं छोड़ेंगे तो इनका ऐसे ही मनोबल बढ़ता जाएगा और ये कल को हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब इन्हें लात से ही मनाना पड़ेगा। अब ये जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में इनको जवाब देना जरूरी हो गया। इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद।